तो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में बहुत समझाया था। वीडियो के अंदर व्हाट इज नेटवर्क और नेटवर्क की कुछ हिस्ट्री के बारे में समझाया था। प्लस हम नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं और नेटवर्क डायग्राम समझाया था। तो टोपोलॉजी क्या होती है और हर टोपोलॉजी किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, और यहाँ पर मैं और भी मैंने आपको समझाया था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, और मैंने हाइब्रिड टोपोलॉजी समझाई थी, ट्री टोपोलॉजी समझाई थी। इन सभी का वीडियो आप जाकर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में बताया था। मैंने आपको और भी नेटवर्क के कुछ इंटरनेट के बारे में बताया था। इसके अंदर ओएसआई लेयर की वगैरह मैंने बताया था। नेटवर्क गेटवे क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल के अंदर कौन कौन से यहाँ पर ये लेयर होती है यहाँ पर, और यहाँ पर लेयर का किस से स्टार्ट किया गया, क्यों क्रिएट किया गया, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी और अलग सिस्टम इसके अंदर किस तरह की यहाँ पर इन्वेस्ट अलग अलग चेंजिंग किए गए, यहाँ पर कितने टाइप की लेयर आर्किटेक्चर में समझाया था, कितने टाइप की लेयर होती है यहाँ पर, लेयर क्या क्या काम होता है यहाँ पर बेसिक में समझाया था। एप्लीकेशन लेयर बताया था, और मैंने बताया था एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है। प्रेजेंटेशन लेयर बताया था, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है। सेशंस लेयर बताया था, सेशंस लेयर क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने बताया था कि सेशंस लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इसके अंदर किस तरह से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र किस तरह से हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। ओके, और जब हमारा सिस्टम जो होता है वो टीसीपी यूडीपी कोई भी हमारा सेगमेंट जो होता है डेटा का, किस तरह से हमें जो ट्रैवल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से नेटवर्क से, तो किस तरह से वो सिस्टम सेटअप करता है यहाँ पर। और हमारा नेटवर्क लेयर समझाया था मैंने आपको। नेटवर्क लेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, नेटवर्क लेयर के अंदर कौन कौन सी और भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, समझाई थी मैंने आपको। प्लस मैंने डेटा लिंक लेयर बताया था, डेटा लिंक लेयर क्या होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको और समझाया था फिजिकल लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, और मैं कुछ यहाँ पर कुछ टेबल्स के बारे में बताया था, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के थे यहाँ पर। उसके अंदर भी कुछ और चीज़ें बताई थी यहाँ पर, नेटवर्क चीज़ बताई थी यहाँ पर। ओके, तो आज हम जो सीखने वाले हैं नेटवर्क के टाइप के बारे में। अगर मैं चाहता तो मैं आपको ये डायरेक्ट सीधा नेटवर्क की टाइप पहले भी समझा देता था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेटवर्क के टाइप। तो कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेटवर्क के टाइप कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क कितने होते हैं हमारे इस सिस्टम के अंदर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क के टाइप की समझने के लिए, तो मैं पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। कंप्यूटर नेटवर्क वेरी इज शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन यूज। तो ये एक ऐसा मैंने आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दी है कि कंप्यूटर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है उसका आकार प्लस उसका साइज जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप किस तरह का यूज़ है आपका कंप्यूटर का, आपका सिस्टम का, आपकी रिक्वायरमेंट किन किन टाइप के अंदर है। तो मैं इन सभी के अंदर मैं आपको धीरे धीरे ये समझा रहा हूँ यहाँ पर नेटवर्क टाइप के अंदर। तो पहला जो हमारा नेटवर्क है हैन, होम एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क उससे कहा जाता है कि सिंपल से आपके कंप्यूटर है, एक तीन कंप्यूटर है यहाँ पर, एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करवाते हो, तो होता है होम एरिया नेटवर्क। मतलब आपके घर के अंदर वो नेटवर्क है। होम नेटवर्क और होम एरिया नेटवर्क इज टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट फैसिलिटीज कम्युनिकेशन विसिनिटी ऑफ होम। होम एरिया नेटवर्क जो है हमारा सिस्टम के अंदर, इसका टाइप जो होता है एक कम्युनिकेशन के लिए है यहाँ पर, लेकिन ये डिवाइसेस के होती है, दोनों दो डिवाइस के बीच में होता है। जैसे कि हमारा घर के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो होम एरिया नेटवर्क है यहाँ पर, क्योंकि घर के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो होम एरिया नेटवर्क के अंदर आपको छोटा सा आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हो तो भी वो होम एरिया नेटवर्क ही कहा जाएगा। जैसे फिर आपका कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तब भी वो होम एरिया नेटवर्क ही कहा जाएगा। तो ये होता है होम एरिया
नेटवर्क। दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that interconnect computer within a limited area such as residents। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो दोनों के जो लोकल सिस्टम के अंदर हमारे जो मान लो कि 10-12 कंप्यूटर है हमारी ऑफिस के अंदर, लेकिन हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे, वो लोकल कंप्यूटर से, तो इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर को इसको ऐसे इंटरनेट भी कहा जाता है यहाँ पर, इंट्रानेट। ओके, तो इंटरकनेक्ट अंदर ही अंदर हम छोटा सा लोकल नेटवर्क का क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये लिमिट एरिया के लिए होता है। यहाँ पर लिमिट एरिया जैसे कि आपका कोई ऑफिस है, उसके अंदर सिर्फ 5-6 कंप्यूटर है, तो उसके अंदर भी एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके लोकल एरिया क्रिएट कर सकते हो। लोकल सर्वर भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, तीसरा जो है यहाँ पर पैन, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, कुछ पर्सनल सिस्टम के लिए होती है यहाँ पर। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरेक्ट ऑन द इंडिविजुअल पर्सन वर्क प्लेस। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा पर्सनल नेटवर्क होता है यहाँ पर जो कंप्यूटर के हमारे नेटवर्क के जो उसके लिए कुछ इंटरकनेक्टिंग के डिवाइसेस इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पर, जो इंडिविजुअल पर्सनल के लिए ही काम करें। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि हमारे जो कुछ पर्सनल सिस्टम के डेटा होते हैं, जैसे कि हमारा कोई कंप्यूटर होता है और हमें और दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके हमें पर्सनल हमारे नेटवर्क को क्रिएट करना है, तो पर्सनल के लिए ये नेटवर्क होता है यहाँ पर। आप जिसको यहाँ पर इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड डेटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो कोई आपका असिस्टेंट है, कोई आपका कंप्यूटर है, का स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन के लिए वायरलेस सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। और आपका कोई कंप्यूटर्स मतलब आपकी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, तो उसके अंदर आप वर्क प्लेस सब सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक अपना खुद का इंडिविजुअल आपका पर्सनल सिस्टम ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, जिसके अंदर आपका जो जैसे कि आप देख सकते हो कि फेसबुक कंपनी जो होती है, फेसबुक कंपनी 2 तरह के नेटवर्क रखती है यहाँ पर। पहले तो उसकी कंपनी खुद का नेटवर्क, लेकिन उसी नेटवर्क के अंदर अपनी जो एम्प्लॉय होती है यहाँ पर, जो उनके काम करने वाले जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, तो नेटवर्क को हैंडल करने के लिए, उसके अंदर डेटा को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर सिक्योरिटी रखने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क ही काम आती है यहाँ पर उनके लिए। तो कभी भी फेसबुक कंपनी ऐसा डायरेक्टली आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि आपके अंदर कितने काम करने वाले लोग एम्प्लॉय है, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि इंटेल कंपनी है, इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है, ओके, और भी बहुत कुछ डिवाइसेस बनाती है, लेकिन वो अपना नेटवर्क बताती नहीं है कंपनी, तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज है, जैसे कि मान लो कि कोई सीबीआई है यहाँ पर, और फिर कोई भी ऐसे ही ऑफिस है यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी, तो वो भी अपना खुद का पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेगा, जिससे कि वो इंटरनेट से कनेक्ट ना होकर वो अपना खुद का पर्सनल एरिया सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम बात कर लेते हैं छोटे से, हम सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपका घर का कोई ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई आप काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक ऐसा पर्सनल सिस्टम हो जिससे आपके अंदर डेटा हो, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन, उसको कुछ डिटेल्स वगैरह हो, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं यहाँ पर। ओके, चौथा है कैन, इसको कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क और कैंपस नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क और कैन इज अ computer network made up of interconnection of local area network within a limited geographical area। तो ये क्या होता है कि बेसिकली ये कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका स्कूल है, कॉलेज है, एक तरह का उसके कैंप के एरिया के उतना ही ये एरिया का नेटवर्क बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ हमारी जो कॉलेजेस होती है यहाँ पर, उनको फ्री वाईफाई दिया जाता है यहाँ पर, तो वो होता है कैंपस के लिए। तो कैंपस एरिया नेटवर्क एक ऐसा ये सिस्टम है
जो दूसरे एरिया के नेटवर्क को क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स जो उसकी कैंपस नहीं चलते हैं यहाँ पर, कैंपस से बाहर निकल जाओ तो कैंपस के जो लिमिटेशंस होती है वो नहीं मिलेगी, मतलब आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क मतलब कॉर्पोरेट जो अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनी, मतलब आपका कोई गवर्नमेंट कोई एरिया है ऐसा, जैसे कि आपका सबवे होता है, फिर आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क ही कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम होता है यहाँ पर। ओके, तो इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विथ इन और लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया। ओके, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये ऐसा सिस्टम जो है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको हम कहते हैं मेन। हाइब्रिड नेटवर्क refers to any computer network to contain two more different communication standard। तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क, मुझे तीनों चाहिए, तो उसको मैं तीनों को मैं कनेक्ट करूंगा तो तब क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। मतलब तीनों को मैं एक ऐसे सिस्टम के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हाइब्रिड नेटवर्क भी कहा जाता है यहाँ पर। ओके, तो आपने देखा होगा हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पर होती है यहाँ पर। तो कैंपस अलग होता है यहाँ पर, पर्सनल एरिया नेटवर्क का होता है यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। तो इन सभी को मुझे एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। ओके, तो ये कंटेंट टू और कम से कम उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग ये हमारे जो एरिया होते हैं यहाँ पर, ओके, इनको कनेक्ट करने के लिए ही ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इसके लिए ये सेटअप वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ telecommunication network that cover a large geographic area for the primary purpose of computer networking. Wide area network are often established with leased telecommunication circuit। तो वाइड एरिया नेटवर्क ये बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क कहा जाता है यहाँ पर। जिस तरह से कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, तो कैंपस के अंदर ही होता है यहाँ पर। जिस तरह से मेन के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आप जो लैन पेन कैन दोनों तीनों को ज्वाइन करके मेट्रो करते हो आप, तो वाइड एरिया नेटवर्क एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, कम्युनिकेशन में लाने के लिए, ये वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है उसको। और ये बहुत ही बड़ा होता है यहाँ पर। उसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर। कॉर्पोरेट ऑफिस होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफिस होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट के जो यहाँ पर अलग अलग उसके रूल्स के थ्रू ये वाइड एरिया बना रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज भी होती हैं यहाँ पर, जो क्या करती है, लीज कम्युनिकेशन सर्किट प्रोवाइड करती है। मतलब एक आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, क्या अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो इंटरनेट चाहिए तो आपको महीने का इतना चार्ज आपसे लिया जाएगा, तो ये होता है लीज कम्युनिकेशन। ओके, ऑटोमेटिकली आप लीज कम्युनिकेशन मतलब आप अपना जो पैसे देते हो और वो इंटरनेट क्या होता है आप परचेस करते हो, तो ये होता है लीज टेलीकम्युनिकेशन सर्किट होती है यहाँ पर, इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भी कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं यहाँ पर। तो गूगल जो कंपनी यूज होती है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज करती है यहाँ पर, क्योंकि गूगल कंपनी को चाहिए होता है। गूगल कंपनी वाइड एरिया भी यूज करती है, पर्सनल एरिया भी नेटवर्क यूज करती है, और प्लस कैंपस एरिया भी अपने ऑफिस के एरिया के अंदर भी चलाने के लिए नेटवर्क यूज करती है यहाँ पर। ओके, तो सातवां जो है वैन, वही वैन है लेकिन उसका काम अलग है। वायरलेस नेटवर्क वैन कहते हैं इसको, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको वीलैन कहा जाता है यहाँ पर। ओके, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि इज अ वायरलेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड फॉर 2 और मोर डिवाइसेस एंड ऑफ्टन इंक्लूड एन एक्सेस पॉइंट टू द इंटरनेट। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा ये नेटवर्क वगैरह है, ये वायरलेस डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पर, मतलब वायरलेस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे कि आपके मोबाइल टावर्स।
तो पुराने टाइम के अंदर मैं अगर बात करूँ कि पुराने टाइम के इस तरह से हमारे जो टाइप ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वायर से उसको ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ कंपनी के अलग अलग घर की उसका मेन कुछ इस एरिया के कुछ आपका गली हो, उसके पास एक मेन उनका जो सिस्टम होता था, यहाँ पर सभी के केबल वहाँ ज्वाइन होते थे, फिर वहाँ से दूसरे केबल के साथ उसके मेन कंपनी के साथ जाते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसका वहाँ का बहुत ही प्रॉब्लम था। तो जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आई तब पहले स्टार्ट हुआ यहाँ पर वायरलेस फ्रीक्वेंसी में हमारा जो टीवी टेलीविज़न जो थे यहाँ पर, ओके, जो हमारा टेलीविज़न, उसी के ऊपर से वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल डिवाइस स्टार्ट हुए, और उसी के ऊपर से हमारे नेटवर्क, हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क वायरलेस टेक्नोलॉजी आई, जिससे हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ नेटवर्क, वो हमारे वॉकी टॉकी जो कहते हैं यहाँ पर, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही काम करता है। उसकी सिग्नल्स जो होते हैं वायरलेस फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही, टाइम में आपको समझाऊंगा कितने टाइप के वायरलेस होते हैं यहाँ पर, कितने टाइप के चैनल्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर मोबाइल के टावर काम करते हैं यहाँ पर। तो मोबाइल का जो टावर होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर ही काम करते हैं यहाँ पर। तो 2G हो, 3G हो, 4G हो, इन सभी का डेटा जो हमारा जो एक्सेप्ट करने का काम, ट्रांसफर करने का हमारा डेटा का काम, सिग्नल भेजने का काम, लेकिन उसको भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लेयर्स के थ्रू हमें उसके एरिया के थ्रू उसको हमें समझना पड़ेगा, ओके, तब जाकर हमें पता चलेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो ऑफ्टन इंक्लूड एक्सेस पॉइंट टू द इंटरनेट नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक इंटरनेट चलाने के लिए इसका एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हर एक टावर के ऊपर एक्सेस पॉइंट क्रिएट किया जाता है। तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हमारे इंटरनेट को, हमारे मोबाइल के डिवाइस के अंदर इंटरनेट को। तो इसके लिए क्रिएट किया जाता है यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस पॉइंट। VLAN allows user to move around the coverage area। तो यहाँ पर कहा कि VLAN एक ऐसा वायरलेस लोकल एरिया, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यहाँ पर सिस्टम बताया गया, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि यूजर जो मतलब हम यूज करने वाले जो होते हैं उसके कवर एरिया के अंदर होंगे, तब तक ये वायरलेस एरिया नेटवर्क में हम है उसको वायरलेस एरिया को यूज कर पाओगे। ऑफ्टन होम और स्मॉल ऑफिस वाइल मेंटेनिंग नेटवर्क कनेक्शन। तो आपको स्मॉल ऑफिस के अंदर, होम में, आप घर पर भी आप वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। वायरलेस राउटर चाहिए होता है उसके लिए। वायरलेस राउटर किस तरह से मैं इसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपको समझाऊंगा। वायरलेस नेटवर्क किस तरह से हम हमारे मोबाइल भी हम यूज़ कर पाए, उसे इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से वाइल मेंटेनिंग नेटवर्क कनेक्शन, जब हमारा मेंटेन करे हमारे नेटवर्क कनेक्शन के लिए भी ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर 8वां जो है यहाँ पर हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ज़्यादा था, ये बहुत ही कंपनी में फेमस है। ये भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन ये क्या यूज़ करता है, इंटरनेट को करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है और एक बीच में एक ऐसी प्राइवेट सिस्टम बना देता है, प्राइवेट ऐसा लिंक तैयार कर देता है कि आपका डेटा ना चाहते हुए भी हैकर उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इन अ सर्वर एंड यू नेटवर्क फॉर एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। तो यहाँ पर लिखा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की तरह ये काम करता है, लेकिन ज़्यादा ये सर्वर के अंदर होता है। VPN जो होता है वो सर्वर के अंदर ही क्रिएट होता है, और आप राउटर में भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने DSL राउटर के अंदर, उसके अंदर ऑप्शंस होती है यहाँ पर, वो किस तरह से होती है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एंड योर नेटवर्क फॉर एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। तो अगर आपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपने सर्वर के अंदर क्रिएट करके रखा है और अपने इंटरनेट आपने यूज़ करके रखा है, आपने अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करके रखा है, तो आप किसी भी अपने कंप्यूटर के कहाँ पर भी हो, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश के अंदर हो, तो आप अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN से आप प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी अलग अलग कंपनी VPN का यूज़ करती है। इसका कारण यही होता है कि जो कंपनीज होती है, हमारे पब्लिक नेटवर्क के अंदर कोई भी हैकर हो सकता है, कोई भी हैक कर सकता है हमारे डेटा को, हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है। इसलिए ये VPN क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर, इसको हम मेंटेन कर सके हम सर्वर को, और हमारे ऑफिस के अंदर कुछ जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो भी हम क्रिएट कर सके, इसलिए VPN सिस्टम
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम जो होती है क्रिएट की जाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे कौन से एरिया के अंदर हमारा जो एक स्पेशल हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो प्राइवेट नेटवर्क के कितने हमारे टाइप है यहाँ पर, और हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क हो या फिर मोबाइल के कितने टाइप हैं यहाँ पर। तो आप मुझे एक दिन के अंदर आप मुझे बताइए, कमेंट में आप अपना आंसर एक दिन के अंदर आप राइट करके मुझे कहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको समझाता रहूँगा यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी, तो और हम नेटवर्क को आगे ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।